Good morning, students. तो let's start with the first unit. सबसे पहले एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम के बीच में डिफरेंस. अब देखो, एनालॉग सिस्टम क्या होगा? इट इज़ द सिस्टम विच प्रोसेसेस द एनालॉग सिग्नल्स, है ना. यानी जितने भी एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको जो सिस्टम प्रोसेस करता है, इट इज़ एनालॉग सिस्टम. वैसे ही डिजिटल सिस्टम क्या हो जाएगा? इट इज़ वो दैट सिस्टम जो बाइनरी डेटा या फिर डिजिटल सिग्नल्स पर वर्क करे. एग्जाम्पल में ऑसिलेटर हो जाएगा एनालॉग में, और एम्पलीफायर हो जाएगा. वैसे ही डिजिटल सिस्टम में हमारे कैलकुलेटर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आप लोगों के फ़ोन्स, ये सारे क्या हैं? डिजिटल सिस्टम के एग्जाम्पल हैं. एनालॉग सिग्नल अब देखो वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट किया गया है. क्यों? क्योंकि इट हैज़ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. वैसे ही डिजिटल, अब इसमें दो ही वैल्यूज़ हैं फ़िलहाल. फॉर बाइनरी अगर हम वर्क करा रहे हैं डिजिटल को, तो वी हैव टू आउटपुट्स, 0 और 1 ही होते हैं. अब 0 और 1 से ही एक स्क्वायर वेव जनरेट किया जा सकता है. तो दैट्स व्हाट डिजिटल सिग्नल इज़ अबाउट. बाकी अब नेक्स्ट में एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम्स. तो पहले देखो एडवांटेज क्या होगा, मतलब हम डिजिटल सिस्टम पर क्यों आए हैं ना. अब डिजिटल सिस्टम है तो सबसे पहले एक तो इसमें आप देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? लार्ज स्टोरेज है फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1. ऑब्वियसली जब हमारे पास सिर्फ 0 और 1 डेटा है, तो हम 0 और 1 से काफ़ी इन्फॉर्मेशन और स्पेस भी कम, किसी वर्ड को सिर्फ 0101 से स्टोर करना है तो हमारे पास अब स्पेस ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन को हमने कंप्रेस करके 0-1 में सेव कर दिया है. तो स्टोरेज काफ़ी हो गई है. एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है इसकी, क्योंकि देखो अब जैसे एनालॉग सिग्नल था, अब हमें नहीं पता कि इस पॉइंट पे कितने सारे वैल्यूज़ देने होंगे, बट हमारे यहाँ 0 और मतलब डिजिटल सिग्नल्स में फ़िक्स नंबर ऑफ आउटपुट और रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, तो इसलिए एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है. फिर इसमें नॉइज़ बहुत ही मिनिमम हो जाता है, और इस अब क्योंकि स्टोरेज भी ज़्यादा है, नॉइज़ भी बहुत कम है, तो ऑब्वियसली जो इसकी स्पीड होगी ऑपरेशन की वो काफ़ी फास्ट हो जाती है. और यही कुछ, मतलब ये सब तो बहुत बहुत रीज़न्स है. बाकी और भी एडवांटेजेस के, जैसे कॉस्ट रिडक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है. एनालॉग सिग्नल्स में क्या होता था कि जो एनालॉग सिस्टम्स हैं वो बेसिकली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सिस्टम, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों पे बहुत डिपेंडेंट था. तो जब जैसे ये चीज़ें और ये सारी चीज़ें कैसी हैं, मतलब फ्लक्चुएशन है इनमें, कभी चेंज होता रहेगा, टेम्परेचर चेंज होता रहता है. अगर इस पे बेस्ड हम कोई डिवाइस बनाएं और ऑपरेशन करें अगर उस पर, तो वो चीज़ें जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा वो भी चेंज होगी. तो हमें क्या पता कितने सारे इश्यूज़ आते हैं, हर टेम्परेचर के साथ कुछ ना कुछ चाहिए. तो लेकिन डिजिटल सिग्नल्स फिक्स होती हैं, वो किसी इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मतलब फिज़िकल मेजर्स की किसी भी पैरामीटर पर डिपेंडेंट ही नहीं है. जब वो डिपेंडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली जो डेटा है उसका वो भी चेंज नहीं होगा. तो इसीलिए डिजिटल सिस्टम्स पर हम आए, हम एनालॉग वर्ल्ड से. बाकी डिसएडवांटेज भी हैं डिजिटल सिस्टम के, बिल्कुल है. अब एनालॉग सिस्टम से हम डिजिटल सिस्टम पर आए तो कुछ फ़ायदे थे, और कोई भी सिस्टम अपने आप में 100% एक्यूरेट नहीं होता. तो इसका मतलब अब डिजिटल सिस्टम के साथ भी कुछ डिसएडवांटेज रहा होगा. तो डिजिटल सिस्टम के साथ येस डिसएडवांटेज ये बोल सकते हैं. डिसएडवांटेज नॉट एग्जैक्टली, इट मे बी कॉल्ड एज लिमिटेशन. मतलब व्हाट कंस्ट्रेंट्स इट हैज़ इज़ लाइक, सबसे पहले डिजिटल सिस्टम में ये कि सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत होता है, क्योंकि कंटेंट इतना डिजिटल हो चुका है कि थोड़ा भी चेंजेस विल लीड टू मच इंफॉर्मेशन चेंज. लाइक 0 और 1 पे आप ये सोच लो, अगर डेटा है मैंने 0100 लिखा है, और ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, मतलब अगर कहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन को, और इट बिकम्स 0100 की जगह 0101, लास्ट बिट तो बस एक चेंज हुआ है बट पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा. तो ये एक डिसएडवांटेज है. एक और वैसे तो फिर बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि इसमें स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन किसी किसी सिस्टम पे एप्लीकेशन बेस्ड में इसकी स्पीड भी लिमिटेड है. वैसे हालांकि डिसएडवांटेजेस काफ़ी लिमिटेड है इन कंपैरिजन टू दी एडवांटेजेस. सो ऑब्वियसली ज़्यादा एडवांटेज है, और हमारा वर्ल्ड इज़ ऑल डिजिटल नाउ ओइंग टू दीज एडवांटेजेस ओनली.
अब सबसे पहले अब देखो, ये तो एनालॉग सिस्टम डिजिटल सिस्टम की बात हो गई। अब हमें सबसे पहले तो जो नंबर सिस्टम है, मतलब डिजिटल सिस्टम इज़ एक्चुअली ऑपरेटिंग ऑन बहुत सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल, ये सारे सिस्टम्स हैं। तो बेसिकली ऑपरेशंस इन्हीं के बेसिस पर होगा। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम्स पढ़ लेते हैं। वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट स्टिल इट विल गो थ्रू वंस ऑल दीज। अब नंबर सिस्टम में देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें बेस यानी रेडिक्स की बात की जा रही है। बेस यानी जो भी नंबर सिस्टम है उसमें बेस क्या है। बाइनरी का लिए बेस होता है 2, और अब जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नंबर रिप्रेजेंटेशन में 2 है, यानी वी हैव ओनली 2 नंबर्स होंगे हमारे पास, विल हैव ओनली 2 नंबर्स विच विल यूज़ टू रिप्रेजेंट द बाइनरी। बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास जनरली, मतलब मोस्टली स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इज़ वी यूज़ 0 and 1, दैट मीन्स वो बाइनरी हो रहा है। वैसे ही ऑक्टल में विल हैव द बेस एज 8 एंड द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन विल बी फ्रॉम 0 to 7। डेसिमल में भी वी हैव द बेस एज 10 और नंबर रिप्रेजेंटेशन में हम 0 से 9 यूज़ करते हैं। एंड फाइनली हेक्साडेसिमल में द बेस इज 16 और नंबर रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल की तरह एग्जैक्टली 0 to 9। और फिर पर हेक्साडेसिमल में वी हैव वन मोर थिंग कि वी यूज़ द कैरेक्टर्स टू, मतलब हम A से F तक का कैरेक्टर्स भी यूज़ करते हैं। तो ये तो बेस थे। अब बाकी, अब देखो सबसे पहले इंटर कन्वर्जन। ओके, सो अब इसके बाद अब ये सारे नंबर सिस्टम्स हैं, बेसिकली ये 4 नंबर सिस्टम्स हैं, और यही 4 नंबर सिस्टम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपस में इंटर कन्वर्जन होना। मतलब अगर हमें कोई गिवन नंबर है, अब हम उसे बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहें, या फिर बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, सारे नंबर सिस्टम्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। बस इनके कुछ मेथड्स हैं, तो हम सबसे पहले वो मेथड्स देख लेते हैं। अब देखो काफ़ी इजी मेथड है, ऐसा है नहीं। अब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं इंटर कन्वर्जन में, हम देखते हैं, देखो इसमें लिखा है डेसिमल टू अदर्स, यानी हम चाहें तो डेसिमल टू बाइनरी कर लें, या डेसिमल टू ऑक्टल, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो अब ये कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो आई विल शो यू। हमें क्या कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू डेसिमल से हमें किस में जाना है, बाइनरी। ओके, बेयर विद द राइटिंग। तो अब हमें डेसिमल नंबर चाहिए सबसे पहले। डेसिमल मतलब डेसिमल आप लोग को पता है बेस 10 होना चाहिए। तो और डेसिमल में और भी क्या था, नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेशन में 0 से 9। तो अब मैं कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 46 बेस 10। और अब हमें क्या करना है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना है ना, ये करना है। तो डेसिमल से याद रहे, हम डेसिमल से बाइनरी जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, जैसे नंबर ले लिया 46। अब इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 46 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल 23 टाइम्स डिवाइड होके यहाँ पर हमारा रिमाइंडर हमेशा यहाँ लिखना है, याद रहे। 23 से 2 टाइम्स 23 विल बी 46, सो रिमाइंडर विल बी 0। अगेन 2 से डिवाइड करते जाएंगे, इट विल बी कंटिन्यूस, जब तक कि हमारे पास बिल्कुल 0 ना बच जाए तब तक हमें डिवाइड करते जाना है। अब 2 अगेन, 11 2 जा 22 और 1 रिमाइंडर, फिर 2 5 जा 10 एंड 1 रिमाइंडर, again 2 2 ja 4 and 1 remainder, again 2 1 ja 2 and 0 remainder। अब देखो बस यहाँ पर आकर हमारा ओवर हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे ही 1 आ जाता है दैट मीन्स हमारा जो ऑपरेशन है वो ओवर हो गया। अब हम लिखेंगे कैसे, हमेशा ये इधर से स्टार्ट होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, यानी हमारा फाइनल आउटपुट कैसा आएगा, 1 0 डबल 1 एक्चुअली 1 0। ये आ गया हमारा आंसर। दिस इज़ हाउ 46 इन डेसिमल कैन बी रिटन इन बाइनरी एज 1 0 1 1 0। ये हमारा हो गया डेसिमल से बाइनरी।
ठीक है, कुछ नहीं करना हमने, जो भी नंबर गिवन होता है, बेस 10 है क्योंकि वो डेसिमल है, अब हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने इसका बेस, बाइनरी का बेस क्या होता है 2, सो विल डिवाइड इट विथ 2। अब देखो, अब हम करते हैं डेसिमल टू डेसिमल से बाइनरी था, अब हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। ये इन पे लिखना, इट्स टू नॉट आई थिंक इतना, लेकिन इतना लेजिबल है ये कि आप लोग पढ़ पाओ। ओके, तो नाउ डेसिमल टू ऑक्टल। अब नाउ 46 को, सेम नंबर को हम, 46 था पहले डेसिमल में था, अब हम इसी 46 डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ऑक्टल के लिए हमारा बेस क्या होता है 8, तो अब हम 46 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8, तो अब 8 से डिवाइड होगा, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 48 नहीं हो सकता, तो 8 5 जा 40 एंड रिमाइंडर इज 6। अब देखो, अब तो 8 डिवाइड हो ही नहीं सकता, कहाँ से करेंगे, 8 में तो आएगा ही नहीं ना 5, तो बस यहीं आके ओवर हो गया। तो एक ही स्टेप में, अब देखो यहाँ पे 46 एक बार में ही हमारे पास आउटपुट आ गया कि 46 डेसिमल, इस वापस से हर बार हमेशा आउटपुट ऐसे ही लिखाएगा, तो इसका 46 इन डेसिमल, it can be written in octal as 56 is 8, यानी जो 46 डेसिमल में है इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 56। ये हो गया ऑक्टल। अब वैसे ही डेसिमल से हेक्साडेसिमल अगर बोला जाए तो हम क्या करेंगे, इसी सेम नंबर को 46 विल नाउ गेट डिवाइडेड विथ किससे, हेक्साडेसिमल के लिए क्या होता है बेस, हेक्साडेसिमल के लिए वी यूज़ बेस एज 16, तो अब 16 से डिवाइड करना है, 16 2 जा 32 एंड 32 विल यील्ड 46 माइनस 32, इट विल गिव 6 2 4 4 3 1 14। ठीक, अब ये देखो बहुत सही एग्जाम्पल है, हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, अब 2 से आया नहीं सकता, 2 और 14 हमें ऐसे ही तो लिखना है आउटपुट। अब तो मतलब हमने क्या लिखा 2 और 14, पर 14 हेक्साडेसिमल है, 2 तो ठीक है, अब 14 को हम क्या करेंगे, तो 2 1 4 हो जा रहा है, बट नहीं, एग्जैक्टली क्या होगा 14 हमारे पास, हमने याद है हेक्साडेसिमल में मैंने क्या बोला था, 0 से 9 का रिप्रेजेंटेशन होता है और A से F, 0 से 9। अब A क्या है 10, 10 से लेके 15 तक के नंबर को हम A B C D E F में कैटेगराइज करते हैं, तो 14 क्या हो जाएगा, A is 10, B is 11, C is 14 हो जाएगा E, तो यानी हमारा नंबर क्या हो जाएगा ये फाइनल 2 E और बेस में 16। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास सेम, इन सबको एक साथ लिख देते हैं अगर, तो हमारे पास बाइनरी में हमारे पास सेम नंबर 46 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा था तो हमारे पास 1 0 1 1 0 आया था। नाउ डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करा है तो वी हैव 56 एज द आउटपुट, है ना। जब हमने इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करा है तो वी हैव दिस फॉर ऑक्टल एंड वी हैव दिस 2E फॉर हेक्साडेसिमल, और एक बाइनरी में हमारे पास पहले आ चुका था 0 1 1 1 0। तो ये है ये है कन्वर्जन का तरीका डेसिमल से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में जाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी बाकी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आने के लिए। अभी तो हमने क्या करा है, फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम्स, नाउ विल ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एनी अदर number system into decimal number system. Okay.